जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। गाइए सब, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी बोल, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी बोल, 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 जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी बोल, 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 जय माता दी बोल। जय माता दी बोल। अम्बा मैया की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। माता गर्भ में आई और जैसे ही माता गर्भ में आई, शिशु अगर सद्गुणी हो, पूर्व जन्म का अगर उसका सुकृत्य हो, पुण्य कर्म हो, तो माता अपने आप सद्वर्तनी हो जाती है। तो यहाँ पर तो साक्षात जगदम्बा माता गर्भस्थ हुई है, तो अत्यंत शुभ लक्षण और शुभ संस्कार माता में प्रकाशित हो रहे थे। वीरिणी माता में, वीरिणी माता दक्ष प्रजापति जी की पत्नी थी और उनके यहाँ अब जगदम्बा माता का जन्म होने वाला है। जगदम्बा माता जब प्रकट होती है, सारे संसार में आनंद की एक लहर सी छा जाती है, अहेतु की आनंद। कोई बहुत निमित्त है सबके जीवन में ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी सब लोगों के मन में आनंद है, क्योंकि माता का जन्म होने वाला है। और वीरिणी माता के गर्भ से माँ जगदम्बा का प्रागट्य हुआ। बोलिए गौरा माता की जय, जगदम्बा माता की जय। माता जैसे ही जन्म लिए, दक्ष प्रजापति को बहुत आनंद हुआ और जन्म लेते ही शैशव भाव माता ने प्राप्त कर लिया। एक शिशु जिस तरह रोता है संसार में आने के बाद, उस तरह माता ने भी रुदन शुरू कर दिया। वैसे माता ने संसार के व्यवहार को रखने के लिए ही रुदन किया। अगर समझिए कोई जन्म लेता है, संतान ने जन्म लिया और वो रोए ना, तो फिर आजू बाजू वाले परेशान हो जाते कि रोता क्यों नहीं है, फिर उसको रुलाने में लग जाते हैं। संसार का यह व्यवहार बड़ा विचित्र है कि जो अभी अभी जन्म लिया है उसको भी रुलाएगा, क्योंकि संसार दुख मूढ़, संसार दुख मूढ़।
चहु कड़े इंगड़, शांति नाही कोठे, रात्रन दिवस तड़मड़। इसका अनुभव तो सभी को होगा कि संसार दुख का मूल है। जिन जिन बातों में दुख आता है, जीवन के जिन जिन मोड़ में दुख आता है, इन संसारियों ने, संसार ने उन बातों को सजा दिया। कोई कोई तो शादी नहीं हो रही इसलिए परेशान है, लेकिन कोई कोई ऐसे परेशान है जिनकी शादी, अब वो सोचते हैं कि शादी क्यों हुई, इसलिए कोई कोई परेशान है। विवाह होने के बाद सब कुछ मंगल होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह को हम कितना सजा धजा के करते हैं। यह क्या है? यह दुख के ऊपर एक सुंदर सी चादर ओढ़ देना है, लेकिन इससे दुख कम नहीं हो जाता। तो किसी की शादी, मतलब किसी का विवाह नहीं हो रहा है इसलिए कोई परेशान है, और किसी का विवाह क्यों हो गया इस सोच सोच कर वो परेशान है। किसी को पुत्र नहीं है इसलिए वह परेशान है, किसी को पुत्र क्यों है इसलिए वो परेशान है तो ऐसे क्यों है? कोई पुत्र से ज़्यादा परेशान होते हैं, उसी की औलाद से, संतान से ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ऐसी संतान जो माता पिता के सारे घराने को कलंक लगा दे। ऐसी संतानें जन्म ले रही है, ऐसी संतानें जन्म लेती हैं। इसलिए कोई तो बिना पुत्र के परेशान है, कोई पुत्र के परेशान है, कोई शादी न करके परेशान है क्यों नहीं हो रही, और कोई विवाह करके परेशान है। संसार दुख मूल, इसका कारण केवल एक है, क्योंकि संसार में जो जैसा हो उस अवस्था में उसे सुख नहीं मिलता, सबका अनुभव है। हम जैसे हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरा कैसा है हम उसके ऊपर ज्यादातर अपना ध्यान खींचते हैं। दूसरा हमें ज्यादा प्रिय लगता है, दूसरे के जीवन में हम ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। दूसरे के जीवन में जो प्राप्त है उन्हें, उसे हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं कि दूसरे के पास जो है वह हमें मिले, हमारे पास जो है उसके ऊपर हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है। इसलिए अपने पास जो है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम ना सोचे क्या हमें मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है अर्पण। हमें दुख मिला हो फिर भी उसका विचार छोड़कर हमने क्या दूसरों को सुख दिया उसका विचार करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को सुख देने वाला अपने जीवन में सुखी हमेशा होता है। एन केन प्रकारेण ईश्वर उसके भाग्य खुला देता है। लेकिन अगर किसी की इच्छा हो तो वह क्या करे? दूसरों के जीवन में वैभव देखकर परेशानी होती है, क्योंकि हमारे जीवन में वह वैभव नहीं है, उस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पाए। चाहे जो वस्तु हो, उसको अगर प्राप्त करना हो तो अनुष्ठान पूर्वक ईश्वर को मनाना चाहिए, वह प्रदान कर देते हैं। एक अनुष्ठान गायत्री मंत्र का, वैसे तो गायत्री मंत्र माइक से नहीं बोला जाता और बहुत लोगों के सामने नहीं बोला जाता, सबके लिए वह नहीं होता, लेकिन गायत्री मंत्र तो हम सबको पता है ही, जो वेद का सर्वोच्च मंत्र है। हमारे संस्कृति में 4 वेद हैं, चारों वेदों में जो सर्वोच्च मंत्र है उसे गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम भूर, वही मंत्र वेद का सर्वोच्च मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप जो भी इस मंत्र से कुछ भी मांगेंगे, यह मनोवांछित फल देने वाला मंत्र है। सभी मंत्रों का, सभी ध्वनियों का अपना अपना एक विशेष महत्व है। अगर आप केवल ओंकार का जाप करते हैं, तो इस मंत्र का जाप करने से आप में स्थिरता आएगी, दृढ़ता आएगी। अगर विचलित हो जाते हैं अगर हम कि अभी हमें ये करना है लेकिन फिर
कुछ दिनों बाद उससे विचलित, अरे नहीं नहीं दूसरा कुछ करेंगे, फिर उसे छोड़कर तीसरा कुछ करेंगे। अस्थिर रहते हैं व्यवसाय में या फिर एजुकेशन में, अगर बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही कि हम क्या चुने, तो ओंकार का अगर हम केवल 21 बार जाप करें, केवल 21 बार जाप करने के लिए 10 मिनट भी नहीं लगते, 7 मिनट 8 मिनट रोज, लेकिन रोज बिना निष्ठा को छोड़े, रोज अगर नित्य नियम से अगर केवल 21 बार ओंकार का जाप करते तो हम में स्थिरता आती है। महामृत्युंजय मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो अकस्मात अकाली जो मृत्यु हम पर आने वाली है वह टल जाती है। मतलब तलवार का घाव लगना हो तो सुई की नोक से निकल जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना हो तो एक आध उंगली टूट जाएगी, बस इतना होता है। तो अब प्रत्येक मंत्र का अपना प्रभाव है, लेकिन गायत्री मंत्र जो वेद का सर्वोच्च मंत्र है, उस मंत्र के शुद्ध अनुष्ठान से पूर्ण नियम अगर हम फॉलो करके अनुष्ठान करते हैं तो वह इच्छित फल देने वाला है। जिसकी भी इच्छा आप मन में करते हैं वह इच्छा आपकी पूर्ण होगी। लेकिन 40 दिनों का अनुष्ठान होता है, चटाई पर सोना, सुबह जल्दी उठना ब्रह्म वेला में, माला का जब भी यथायोग्य करना, माला को नीचे न लगने देना, माला को ऊपर उठाए रखना, 11 मालाएं रोज करना, उच्चारण शुद्ध रखना। उच्चारण अगर मंत्र का गलत हो तो जो फल मिलेगा वह भी विपरीत होगा, इसलिए अच्छा उच्चारण किसी योग्य महात्मा से, शिक्षित व्यक्ति से लेकर उसका उच्चारण करके पूर्ण अनुष्ठान करने वाले की इच्छित वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर माता का जन्म होता है, और माता जब जन्म लेती है तो सभी मंगल मूर्त रूप में आ जाते हैं, सभी के जीवन में खुशहाली आ जाती है, और माता जगदम्बा इस सृष्टि में प्रकट हो गई। जगदम्बा माता की जय। माता ने जन्म लिया, माता के जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वह बड़ी होती जा रही है। दक्ष प्रजापति के घर नारद जी आते हैं, कई ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। वह अब कोई छोटा बालक हो और कोई बहुत बड़े महात्मा हमारे घर पे आए हों, ज्योतिषी आए हों, पंडित जी आए हों, तो छोटे बालक का हम भविष्य तो निकालते ही है कि अब महाराज बता दीजिए कि इनका भविष्य क्या, कुंडली निकलवाते हैं। तो वैसे ही दक्ष प्रजापति ने अपने बेटी की कुंडली निकालना चाहा। तो वो तो साक्षात जगदम्बा है, उनकी कुंडली क्या, वह तो सारे जगत की कुंडली निकालने वाली है, उनकी इच्छा से जगत संचालित होता है। तो फिर भी महात्माओं ने जो कहा कि यह अत्यंत उत्तम गुणों वाली, सद्गुणी, सुसंस्कार संपन्न, शील संपन्न, सौंदर्य संपन्न यह बालिका है, सर्वगुण संपन्न। इससे ज़्यादा और क्या कहें। इनका गुणगान वाणी के द्वारा हम नहीं कर सकते, शब्दों में इन्हें नहीं बांधा जा सकता। इसलिए सर्वगुण संपन्न यह तुम्हारी बेटी है, चिंता मत करो। दक्ष प्रजापति, तुम भले ही दक्ष हो, प्रजापति हो, लेकिन प्रजापति तुम्हारी बेटी होने के बाद भी यह तुम्हारे नाम से नहीं जाने जाएगी, तुम इनके नाम से जाने जाओगे। बहुत बार क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसके बेटे का नाम हमें पता हो जाता है, उसके परिवारीजनों का नाम हमें पता हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़ा, बहुत यशस्वी और बहुत लोक प्रचलित है, फेमस है, इसलिए उसके घर वालों का नाम हमें पता हो जाता है। लेकिन यह संतान ऐसी है प्रजापति कि तुम भले ही सारे सृष्टि के राजा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे नाम से इसकी ख्याति नहीं होगी, इसके नाम से तुम्हें जाना जाएगा। बड़े प्रसन्न हो गए और वहां से सब ऋषि मुनि नारद जी चले गए। और बचपन से ही सती माता का एक खेल, उन्हें बाकी खेल अच्छे नहीं लगते थे, बाकी सखियों के साथ वह खेलने में रुचि नहीं रखती थी। उनका केवल एक खेल था कि मिट्टी की बालों की शिवलिंग बनाई और उस शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाई, अभिषेक किया और फिर उसे विसर्जित कर दिया। दिन में 5-6 बार वही कार्य। शिव जी का भजन वह दिन रात करते थे।
और मंत्र का जाप करती थी, ओम नमः शिवाय। और शिव जी ने भी उसके फल स्वरूप बेड़ा पार हुआ, भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, देव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। सती माता का केवल एक ही मानना था, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। वह अपना पति भी शिवजी को मानती थी, अपना परमेश्वर इष्ट भी शिवजी को ही मानती थी। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। भाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, भोले शंकर की पूजा करना ही सती माता का जीवन था। ध्यान चरणों में इनके धरो, हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। बस एक कार्य था, दिन भर में बहुत बार, जितनी बार बन सके शिवलिंग बनाना और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना, उसी के सामने ध्यान लगाकर बैठ जाना, उसी की पूजा करते रहना, उसी का स्मरण करते रहना। सती माता ने शिवजी का ध्यान किया, शिवजी की पूजा की, उन्हीं के लिए अपने पूरे जीवन का समय दिया, इसलिए सती माता को शिवजी प्राप्त हो गए। सिद्धांत है कि जिस बात के लिए हम समय देते हैं वह चीज हमें प्राप्त हो जाती। जिस भी वस्तु के लिए हम अपने मन में दृढ़ इच्छा बनाते हैं
वह चीज हमें प्राप्त हो जाती है। जिस वस्तु का मनन चिंतन और नित्य उसी के लिए कार्य करते रहना, वह चीज हमें प्रदान हो जाती है अपने आप। निसर्ग सहाय हो जाता है उस वस्तु को हमें देने के लिए। उसे अभी आधुनिक भाषा में जिद कहते हैं। जिद पकड़े रखो, जिस बात को तुम चाहते हो वह तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। समय देना सीखो किसी भी बात को। जिस बात को आप प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में जितनी ऊंचाई तक जाना चाहते हो उतनी ऊंचाई तक जा सकते हो, बस वैसा कर्म करना सीखो। सती माता ने अपने जीवन में कभी शिवजी के अलावा दूसरे के बारे में नहीं सोचा। उन्हीं के लिए अपने जीवन का सारा समय दिया। शिवजी का पूजन किया, इसलिए शिवजी प्राप्त हो। इसीलिए जीवन में जिसे प्राप्त करना हो उसके लिए समय देना सीखो, सब कुछ मिल जाएगा। शिवजी के लिए कर्म किया, इसलिए शिवजी मिल गए। आज भी जो जी जान से नौकरी के लिए अगर प्रयत्न करे तो नौकरी मिल जाती है। बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो वैसा अभ्यास करिए, परसेंटेज मिल जाएंगे। जैसा कर्म करेंगे फल वैसा अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा वैसा कर्म। अच्छा किया हो तो अच्छा, बुरा किया हो तो बुरा। जिसके मन में जिस इच्छा को धरकर वह कार्य कर रहा हो उसे वह फल मिलता है। अच्छा फल चाहिए तो अच्छे कर्म करना सीखना पड़ेगा। मन को पवित्र करना पड़ेगा तो अच्छे फल मिलेंगे। पवित्रता मन में रखो, अरुहित सबका चाह लो, किसी को बुरा मत बोलना, जग के हंसी को सह लो। जो दीन है धनहीन है उनकी सदा सेवा करो, तो साधना बिन राम का घर बैठ कर दर्शन करो। पवित्रता मन में रखो, अरु हित सबका चाह लो। मन को पवित्र रखकर सबका हित चाह लो। दो बात। तीसरी, किसी को बुरा मत बोलना। चौथी, जग के हंसी को साह लो। पांचवी, जो दीन है धनहीन है उनकी सदा सेवा करो। यह 5 बात। पवित्रता मन में रखो, सबका हित चाह लो, किसी को बुरा मत बोलना, जग के हंसी को साह लो, जो दीन है धनहीन है उनकी सदा सेवा करो। यह 5 बात। संत कहते हैं इन 5 बातों को जिसने जान लिया, अपने जीवन में आचरण कर लिया, उसके लिए राम को प्राप्त करने के लिए कहीं वन में जाने की जरूरत नहीं, भजन करने की आवश्यकता नहीं। इन 5 बातों में सब कुछ आ गया। तो साधना बिना साधना के राम का, श्री राम प्रभु का घर बैठकर दर्शन, इतना फल है पवित्र मन रखने का। केवल कर्म जितना शुद्ध करेंगे वह कर्म ही हमारा भजन होता जाएगा। दृष्टि जितनी पवित्र रखेंगे तो घर बैठकर ही तीर्थ के दर्शन का फल प्राप्त होगा। आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर के मूर्ति को देखने के बाद ही उस मूर्ति को देखने का फल हमें प्राप्त हो। नहीं, अगर हमारी दृष्टि पवित्र है तो किसी व्यक्ति को देखकर भी ईश्वर के दर्शन का फल प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता नहीं है तीर्थ क्षेत्र ही जाना पड़ेगा। अगर हम अपना घर पवित्र रखते हैं तो तीर्थ क्षेत्र का जो महात्म्य है वह हमारे घर का महात्म्य भी अपने आप बन जाएगा। इसलिए पवित्र कर्म, पवित्र दृष्टि, पवित्रता मन में रखो, और हित सबका चाह लो,
किसी को बुरा मत बोलना, जग के हंसी को सहा लो। धनहीनों की सेवा करो, दीनों की सेवा करो, साधना बिन राम का घर बैठ कर दर्शन करो। उसके कर्म पूजा हो जाती है जो किसी को भी बुरा नहीं समझता। उसके कर्म पूजा हो जाते हैं जो सब में भगवत भाव रखता है। ध्यान जप तप त्यासी नाही, हरि चिया भक्ता हरि दाही दिशा। और ऐसी जिसकी अवस्था हो तो एकनाथ महाराज कहते हैं पूजा ध्यान जप तयासी नहीं। उसके लिए पूजा नहीं है, उसके लिए ध्यान नहीं है, उसके लिए जप तप करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उसके कर्म में हो जाता है। पवित्र मन रख के अगर हम घर की रसोई बनाएं, पवित्र मन रख के अगर घर का भोजन बनाएं, लेकिन बस नियम इतना है कि मन को शुद्ध रखना है। भोजन बनाते समय किसी दूसरे के बारे में विचार न करते हुए अपने मन को केवल शुद्ध रखो, सबका भला हो, सबका अच्छे से पेट भरे, सबके जीवन का विकास हो, सबको प्रसन्नता मिले। इस भाव से अगर हम भोजन बनाएं तो वह रसोई बनाना भगवान की पूजा हो जाती है। तो जे जे करिल ते ते कर्म पूजा सु तुझी ईश्वर। अगर हम अपना रोज का काम करते, किसान अगर खेत जोतता हो, फसल बोता हो, तो भी उसका वह कर्म पूजा बन जाता है अगर उसका मन पवित्र हो तो। कोई दुकानदार अगर अपनी वस्तुएं बेच रहा हो, दुकान में बैठा हो, तो उसका वह कर्म पूजा हो जाता है अगर उसका मन पवित्र हो तो। इसलिए पवित्र मन से ईश्वर की पूजा। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मन को पवित्र ऐसे नहीं बनाया जाता, बनाया नहीं जा सकता। ईश्वर भजन के बिना मन पवित्र नहीं होता, और बिना मन पवित्र किए ईश्वर प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सती माता नित्य निरंतर दिन रात शिव जी का ध्यान और भजन करती है। एक क्षण ऐसा ना चला जाए मेरे जीवन का जिसमें मैंने शिव जी का ध्यान ना किया हो। निरंतर शिव जी का ध्यान, उनका पूजन। अपने मन को जबरदस्ती क्यों ना हो शिव जी में लगाओ, अपने इष्ट में लगाओ। आप राम जी को मानते हैं तो राम में लगाओ, आप श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो श्री कृष्ण जी में लगाओ। अपने मन को कहीं एक जगह पर स्थिर करो। चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, खाना खा रहे, भोजन कर रहे, आराम कर रहे हैं, इतना ही क्या, संत तो कहते हैं किसी से झगड़ा भी करो तो मन में ईश्वर का नाम लेते रहो, तो वो झगड़ा नहीं होगा, वह ईश्वर का भजन हो जाएगा। दड़िता कांडिता दड़िता कांडिता तुझ आठविना गोविंदा। दड़िता कांडिता दड़िता कांडिता तुझ आठविना गोविंदा। तुझ आठविना गोविंदा। एक बहुत बड़े संत हो गए, उनका नाम रामदास था। समर्थ रामदास स्वामी जी की बात नहीं कर रहा हूं, वह एक चर्मकार थे। चर्मकार का क्या काम होता है, गांव के किसी चौक में बैठ जाता है, अपना एक बोरा बिछाकर उस पर सारे अपने औजार सामान रख देता है, और चप्पल को सिलना, पॉलिश करना, यही उसका काम होता है।
तो रामदास जी महाराज, ये चर्मकार रामदास जी महाराज भजनानंदी थे, बस इतना था। शूद्र तो थे लेकिन मन से बड़े पवित्र थे, भजन में उन्हें बड़ी रुचि थी। दुकान लगाने से पहले गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर में सत्संग चलता था। उस मंदिर में जाकर नित्य नियमित रूप से वह सत्संग का आनंद लेते, सत्संग में जाते थे, सुनते थे। अंदर तो नहीं जाते थे क्योंकि प्रवेश नहीं था, लेकिन बाहर से ही वह सत्संग का आनंद लेते थे, सत्संग सुनते थे। और उस सत्संग की विशेषता यह थी कि उसमें एक नाम स्मरण, एक मंत्र था बीच में, उसको वो बार बार रटते थे उस सत्संग में, और वह था हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। मैं जैसा भी हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, बदमाश हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ। बस इतना भाव उनके मन में हमेशा बना रहता। और उसी मंत्र को जब सत्संग में उपस्थित सारे महात्मा लोग, सत्संगी लोग, भजनानंदी लोग जपते थे, तब वही मंत्र को सुनकर रामदास जी महाराज बहुत नाचने लग जाते थे। उनके नेत्रों से अश्रुपात होता था, भाव समाधि में लीन हो जाते। तो एक दिन ऐसे ही सत्संग का आनंद लेकर उसके बाद अपने दुकान पे चले गए, दुकान खोली और दिन भर के वैसे ही काम करने लगे। लेकिन काम करते करते भी वह मंत्र नहीं भूलते थे, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ। तो कभी कभी काम करते करते, चप्पल सीते सीते भी हाथ रुक जाते थे और फिर वही भाव समाधि लग जाती थी, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। एक ही बस मंत्र मन में चलता था। पूजा नहीं कर रहे थे, काम तो चप्पल सी रहे थे लोगों, लेकिन मन में केवल एक मंत्र चल रहा था कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। मन में इतनी निष्ठा हो जाती थी कि हाथ रुक जाते थे, आंसू बहने लग जाते थे, कभी रोना आ जाता था। भाव समाधि में देह का विस्मरण हो जाता है। राष्ट्रसंत टुकड़ों जी महाराज छोटे थे, वह समाधि, भाव समाधि में लीन हो जाते थे बहुत बार। शिव जी का मंदिर था गांव के बाहर, तो उस शिव जी के मंदिर में वह ध्यान के लिए चले जाते थे। शिव जी का बड़ा स्नेह उनके मन में था, उनके प्रति बहुत भक्ति थी, प्रेम था। तो टुकड़ों जी महाराज जब भी गांव के बाहर उनके जो शिव जी का मंदिर था वहाँ पर जाकर ध्यान के लिए बैठ जाते, तो उनके जो मित्र थे वह सोचते थे कि देखो ये कितना ढोंग करता है, ध्यान लगाकर बैठता है। जो ध्यान बड़ों बड़ों को सिद्ध नहीं होता तो इसको कहाँ सिद्ध होगा। तो फिर लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, उनके मित्र भी हंसी मजाक। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो अब इनकी हंसी उड़ाई जाए, परीक्षा ली जाए कि ये सही में ध्यान करते हैं कि कपट, बस ऐसे बैठ जाते ढोंग। तो फिर मित्रों ने निर्णय लिया क्या किया जाए। बोले ध्यान के लिए बैठने दो, फिर सोचेंगे। ध्यान के लिए बैठ गए। टुकड़ों जी महाराज रोज जैसे बैठते थे, और जैसे ध्यान के लिए बैठे आसन में, उसी मंदिर का कर्पूर लेकर, कापूर, उस मंदिर का कापूर लेकर उनकी जंघा पर रखा, पैर पर, और उसे जला दिया। टुकड़ों जी महाराज ध्यान में बैठे थे और उन्हीं के मित्रों ने उनके पैर पर कापूर जला दिया। कापूर जलने के बाद वहां से वो चले गए, मंदिर के बाहर खड़े रहे कि अब ये बहुत चिल्ला कर उठेगा कि अरे बचाओ, ये किसने क्या कर दिया, पानी लाओ, तड़पेगा, कापूर जलाया है। लेकिन टुकड़ों जी महाराज ने वैसा कुछ भी नहीं किया। वह कापूर, वो कर्पूर जलता जलता बुझ गया। टुकड़ों जी महाराज जी के रक्त से वह कर्पूर बुझ गया
लेकिन तुकडोजी महाराज जी की भाव समाधि नहीं टूटी। तुकडोजी महाराज वैसे ही बैठे थे और जब उनका ध्यान पूर्ण हुआ तब वह उठे और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी जख्म यहाँ पर हो चुकी है। फिर उसका उन्होंने, उनके पिताजी ने इलाज कराया, लेकिन तब तक उनकी समाधि नहीं टूटी। देखने वाले रोने लग गए थे कि किन महात्मा की हमने परीक्षा ले ली। एक बार वह जंगल में जाते थे और वापस गांव में आकर भिक्षा मांगते थे। वापस जंगल में जाकर अपनी साधना पूर्ण कर रहे थे। 14-15 वर्ष की उनकी आयु थी। तुकडोजी महाराज एक दिन गांव में भिक्षा मांगने के लिए आए। तो जिनके घर उन्होंने भिक्षा मांगी उनको तो पता था कि तुकडोजी महाराज बहुत सिद्ध मूर्ति है, लेकिन जिनके घर उन्होंने भिक्षा मांगी वो स्वयं क्षूद्र थे। तो हम नीची जाति के हैं और हम आपको भोजन कैसे दे दे, समाज हमें बहिष्कृत कर देगा, हमें ताने मारेगा। तो इससे अच्छा है कि आप किसी और के घर जाकर भिक्षा मांग लीजिए, हम आपको भिक्षा देने में असमर्थ है क्योंकि हम शूद्र हैं, हम नीची जाति के। तुकडोजी महाराज कहते थे मुझे नीची जात ऊंची जात नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारे घर का भोजन चाहिए। बहुत बार तुकडोजी महाराज ने कहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं आपको दाल चावल और आटा दे देता हूँ, आप स्वयं ही अपने लिए भोजन बना लीजिए, हम आपको बनाकर नहीं दे सकते क्योंकि हम नीचे जात की। इच्छा तो बहुत होती है मन में, लेकिन हम बनाकर नहीं दे सकते। सब सामान दे दिया और तुकडोजी महाराज जी ने बाहर चूल्हा जलाया और टिक्कड़ बना रहे थे। टिक्कड़ का अर्थ क्या होता है? भाकर, उसको हिंदी में कहते हैं टिक्कड़। भाकर बना रहे थे और भाकर सेकते सेकते भाकर नहीं डाली तवे पर, हाथ रख दिया और हाथ तवे पर रख दिया। तवा तो गर्म था तो चिल्लाए नहीं। वह जो मनुष्य जिसने तुकडोजी महाराज को सब साहित्य दिया, सामग्री दी कि आप वहां जाकर भोजन अपना बना लीजिए, तो वह दूर से देख रहा था कि वह भोजन कैसे बनाते हैं। तो उसने देखा कि टिक्कड़ तो दूसरे हाथ में है, लेकिन तवे पर उन्होंने एक अपना हाथ रख दिया और ऐसे ही आंखें बंद है और बैठे हैं। चूल्हा जल रहा है, तवा तो गर्म होगा। रुके रहे, लेकिन तुकडोजी महाराज ने हाथ नहीं उठाया तो वह स्वयं वहां पर चले गए, हाथ तुकडोजी महाराज का उठाया और फिर कहा कि आपको पता नहीं चला कि आपका हाथ पूरा जल गया। उन्होंने कहा कि जब भाव समाधि लग जाती है तब पूरा शरीर भी जल जाए तो भी पता नहीं चलता। ऐसी समाधि होती है भाव समाधि। और ऐसे भाव समाधि में मस्त सती माता होती थी। भाव समाधि यह परमोच्च अवस्था है ईश्वर के प्राप्त हो जाने पर। इसीलिए सती माता समाधि में रहती थी, शिव जी का ध्यान करती थी, उन्हें प्राप्त करना था। और माता के इस कड़े साधन को देखकर उनके जो माता पिता हैं, दक्ष प्रजापति और वीरिणी माता, वह बहुत चिंता में पड़ जाते थे कि इतना कठोर साधन जो यह कर रही है, यह इसके देह के लिए शोभित नहीं है। मतलब बहुत कोमल और छोटी अवस्था में ही इतने कठोर साधन जब यह करती है तब उनका मन भी विचलित हो जाता था कि शिव जी का ध्यान करो लेकिन अपने घर में रहकर करो। तो वह सती माता को मान्य नहीं था और सती माता का ध्यान परमोच्च अवस्था को प्राप्त हो गया। अत्यंत शुद्ध मन से वह ईश्वर का चिंतन करने लगी, अत्यंत शुद्ध मन से वह शिव जी का ध्यान करने लगी और उसी में डूब जाने लगी। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निर्णय किया कि अब सती माता शिव जी के योग्य है। शिव शंकर भगवान की जय, सती माता की जय। दोनों ने निर्णय किया कि अब सती माता शिव जी के योग्य हो गई है। लेकिन तब तक सती माता ने बहुत भयंकर तप किया। उस तप का फल था कि शिव जी अब उन्हें प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन शिव जी की जब समाधि लग जाती है
तब वह उठते नहीं है कई कई युगों तक। अभी भी शिव जी समाधिस्थ हैं। तो समाधि से उनको जगाने के लिए, समाधि से उनको उठाने के लिए क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी सारे देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर आए। वहां पर उनकी भाव समाधि लगी है। शिव जी किनका ध्यान करते हैं? निरंतर राम नाम। शिव जी ध्यानस्थ है। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हो राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। गाइए। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 हो राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, हो राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। शिव जी ध्यान मग्न थे। संसार के निर्माण के बाद कई राक्षस उत्पन्न हुए। अच्छे लोगों को निर्माण करने के बाद कई बुरे लोग भी निर्माण हुए। तो जब जब बुरे लोग समाज में बढ़ जाते हैं तब उनके संहार के लिए ईश्वर स्वयं किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं। कुछ राक्षस ऐसे हैं जो विष्णु जी द्वारा मारे जाएंगे, कुछ राक्षस ऐसे हैं जो उनके अवतार के द्वारा मारे जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा मारे जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी के संतानों द्वारा मारे जाएंगे। कुछ राक्षस ऐसे हैं जिनका वध स्वयं शिव जी को करना है, लेकिन कुछ राक्षस ऐसे भी हैं जिनका वध शिव जी के संतान के बिना नहीं हो सकता।
इसलिए शिव जी का विवाह करना अनिवार्य हो गया। माता सती जो अभी परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई थी, पूर्ण योग्यता को प्राप्त हो जाने के बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी से मिलने के लिए कैलाश धाम चले गए। कैलाश धाम, कैलाश शिखर पर पहुंचने के बाद वहाँ पर शिव जी तो ध्यानस्थ है, तो उनके समाधि को उन्हें छोड़ना पड़ा और ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की, विष्णु जी ने भी शिव जी से प्रार्थना की। तो विष्णु जी तो शिव जी के हृदय में निवास करते हैं, राम जी के ही साक्षात रूप है विष्णु जी, इसलिए शिव जी के आराध्य है विष्णु भगवान, शिव जी के स्वामी हैं विष्णु भगवान। इसलिए विष्णु भगवान ने अगर कह दिया, श्री विष्णु जी ने कह दिया कि आपको विवाह करना है, क्योंकि सृष्टि को योग्य रूप से चलाने के लिए यह सारे जो राक्षस अभी उत्पात मचा रहे हैं, आपके संतान के द्वारा इनका वध होना निश्चित है, इसलिए आपको विवाह करना होगा। शिव जी ने कहा विवाह तो होगा, लेकिन उसके लिए कौन योग्य है? मेरे पत्नी के रूप में मैं किसे स्वीकार करूं, कौन इतना योग्य है? तब विष्णु भगवान ने सती माता को, सती माता ने किया हुआ सारा तप शिव जी को बताया और उनकी पात्रता को शिव जी को बताया कि सती माता अभी तैयार है, उनकी साधना परिपूर्ण अवस्था में है। शिव जी ने परीक्षा ली और परीक्षा के उपरांत शिव जी ने विवाह के लिए मान्यता प्रदान कर दी। बोलिए सांब सदाशिव जी महाराज की, उमापति महादेव की जय। और गौरी शंकर दोनों एक रूप में कल के प्रसंग में विवाह करेंगे। आज का प्रसंग यही विराम। कल जो कथा होगी वह सती माता के विवाह की कथा होगी। सती माता और महादेव जी का विवाह होने के बाद जो उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी, उन सभी की चर्चा कल के प्रसंग में होगी। सती माता का और शिव जी का विवाह हुआ क्योंकि शिव जी के संतान के द्वारा राक्षसों को मारा जाना, लेकिन सती माता और शिव जी का विवाह होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो इसका क्या कारण है? अगर उनका विवाह उनके संतान की उत्पत्ति के लिए ही हुआ तो उनकी संतान तो होनी थी, लेकिन फिर उनकी संतान कोई नहीं हुई। इसका कारण क्या है, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। और फिर सती माता ने अपने देह को दक्ष प्रजापति यानी कि स्वयं के पिता के यज्ञ में ही अपने देह को भस्मीभूत कर दिया। और क्यों किया? अपने पिता को ही सती माता ने बहुत भला बुरा कहा। क्यों कहा? इन सारे वृत्तांत का कल कथन होगा। आज की कथा का यही समापन करेंगे। तत्पूर्व शिव नाम का आश्रय लें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती के लिए खड़े। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणः गुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वं नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाचे नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाचे सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराचे कंठी झडके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान स्वामी मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्नाखचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाचे उटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुणते नो पुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान स्वामी मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव चरणीच्या घागरिया ऋणझुण वाजती तेने नाचे देवा अंबर गरजती आता थैयक नाचे गणपती शंकर पार्वती कौतुक पाहती जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान स्वामी मात्रे मान कामना पूर्ती लंबोधर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय दुर्गे दुर्गट भारी तुझ विन संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी वारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी हो दैत्यासुरवधिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी त्रिभुवनी पाहता तुझ ऐसे नाही चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही साही विवाद करता पडलो प्रवाही ते तू भक्ता लागे पावसी लावलाही जय देव
प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निज दासा क्लेशापासून सोडी दुःखापासून सोडी भवपाशा अंबे तुझ वाचून कोण पुरविल आशा नरहर तल्लीन झाला पद पंकज क्लेशा जय देवी जय महिषासुरवदिनी हो दैत्यासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर के माध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारे भोले चक्र त्रिशूल धारे सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कपालमाले कपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे श्रुतर्वर्षाखा लेखने पत्रमुर्वि लिखति यदि गृहीत्वां शारदां सर्वकालं तदपि तव गुणानां मेष पारं न याति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुव्याप्नोति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषां तादापरार्धात् पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येषश्लोकोऽभिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षतस्य कामप्रेर्विश्वदेवा सभासद इति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्ध्यावा भूमिजनयन् देव एकः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रसादालय पानी फिरवा ॐ नाभ्यासेदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। तुदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहणसोमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम्। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय। महर्षि पाणिनि की जय। महर्षि कात्यायन की जय। महर्षि पतंजलि की जय। ललिता माता की जय। एकवीरा माता की जय। दुर्गा माता की जय। सरस्वती माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः।